Hello everyone. Let's begin this session. I'm again back with certain set of questions of your UGC NET exam, and we are now doing these questions from Unit 5. Unit 5 we have already discussed in detail in topic wise sessions. If you have not watched the playlist of Unit 5, link is given on the top. And let's start with these questions are very important if we look from point of view your examinations. MCQs यहाँ से आते ही आते हैं. आप सारे questions को properly read करेंगे, then we will look out at the options and then we will find out which option suits to the question. And if you have any doubt, obviously we have provided you this comment box. We have given you various ways through which you can connect to us. If you have any doubt, you can contact us and we will solve that. So starting with the very first question, state whether this statement given is true or false. Let's read the statement. A non-probability sample is usually acceptable when the goal of research is to examine the relationship between the variables. जब आपके पास कोई दो वेरिएबल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल हमने एक टाइप किया था कॉजल रिलेशनशिप्स, इफ यू रिमेंबर. तो जब हम कॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पर, मींस वन इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट, या फिर हम टू फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में shall we go for non probability sampling? Is it true? Yes. So we will go with option true. This is completely true. Then next is which is most likely to yield qualitative data. आप इनमें से कौन से मेथड के थ्रू क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट कर सकते हो? देखिए, मेल सर्वे से आप क्वालिटेटिव भी कलेक्ट कर सकते हो, क्वांटिटेटिव भी. टेलीफोन इंटरव्यू से भी आप क्वांटिटेटिव इकट्ठा कर सकते हो, बट फोकस ग्रुप एक ऐसा वे है थ्रू विच व्हेन यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ वी कैन से पॉपुलेशन, तो आपका फोकस पूरा उन पर होता है. आप उनसे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्वालिटेटिव भी कलेक्ट करते हो. सो यहाँ पर ये मोस्ट लाइकली वी विल गो विद मोस्ट लाइकली मेथड एंड दैट इज फोकस ग्रुप. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी. Coming to the next question, which of the following can be reduced by proper interview training? जब एक प्रॉपर इंटरव्यूअर ट्रेनिंग होगी, सपोज कीजिए जब रिसर्च के लिए हम जाते हैं, डेटा कलेक्शन जब हम उसमें करते हैं, तो वन ऑफ द मेथड इज बाय इंटरव्यू सेशंस. तो जब इंटरव्यू लिया जाता है और अगर हम इंटरव्यूअर को ट्रेनिंग प्रॉपर से दें, तो कौन सा एरर सबसे कम हो जाएगा? सैम्पलिंग, नॉन रिस्पॉन्स, मेजरमेंट और कवरेज. देखिए, नॉन रिस्पॉन्स एरर को हम कम नहीं कर सकते. इफ द रिस्पॉन्डेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड. सैम्पलिंग एरर भी से वी कैन नॉट से कि ये प्रॉपरली रिड्यूस हो जाएगा, बट येस, जो सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड होगा वो होगा मेजरमेंट एरर. अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग से इंटरव्यू लेंगे तो जो सर्टेन फैक्टर्स मेजर करने होते हैं वो प्रॉपरली फोकस में या वी कैन से कंट्रोल सिचुएशन में आएंगे. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी. मूविंग अहेड, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज व्हाट? डिक्रीजेज एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज. जैसे जैसे हम एक पॉपुलेशन का जब सैंपल लेते हैं और उस सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे तो क्या स्टैंडर्ड एरर कम होगा? दैट्स ट्रू. यस. measures the variability of mean from the sample to sample. ये standard error of mean का मतलब यही होता है कि actual mean से कितना हमारा sample mean vary करता है. That's also true. And standard error is less than the standard deviation of population. That's also true. So all the statements are true. We will go with option D. All of the above are correct. Moving ahead, the standard deviation of a sampling distribution of the mean is called द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट, अ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, दैट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. ये आपने फॉर्मूला किया था और ये इसके इक्वल होता है. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिस्पॉन्स रेट्स?
जो रिस्पॉन्स हम जब इंटरव्यूअर लेता है या हम मेल सर्वेज के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, तो जो भी हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, that mail survey usually produce lower response rates than personal interviews. That's true. personal interview से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो. क्वेश्चंस वर्डिंग कैन अफेक्ट अ रिस्पॉन्स रेट. यस, किस तरीके से आपने रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन पूछा है वो भी अफेक्ट करता है उसके रिस्पॉन्स से. लॉन्गर द क्वेश्चनेयर द लोअर द रेट. यस, जितना ज़्यादा आप बड़ा क्वेश्चनेयर दे दोगे उसको उतना ही कम रिस्पॉन्स मिलेगा. सो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू. अगेन वी विल गो विद ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. So these are the questions students we are doing. I hope you are understanding each and every question. I have framed these questions just for you so that आपकी प्रैक्टिस चलती रहे. हमने सिलेबस साथ साथ किया है, क्वेश्चन आंसर राउंड से आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होगी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया. सेंट्रल लिमिट थ्योरम से यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता ही आता है. I'll put here a star for you. Then this central limit theorem, the sampling distribution of mean can approximated by the normal distribution. How? As the sample size gets large enough. जितना ज़्यादा हम सैम्पल बड़ा लेते जाएंगे उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम होता जाएगा. तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है. हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे. Right? Moving ahead, the sampling distribution of mean is a distribution of, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होता है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स. जो हमने सैम्पल लिया होता है, सैम्पल का, पॉपुलेशन का नहीं होता. नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग टू मैनी मेल्स in your sample would be an example of which of the following type of survey error. For example, आप सर्वे कर रहे हो एक पॉपुलेशन में और उस पॉपुलेशन में जब आपने सैम्पल लिया है तो एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल की रेशो ज़्यादा है, मेल मेंबर ज़्यादा है. तो यहाँ पर आपने किस तरीके का एरर किया है? कवरेज एरर. मीन्स आपने कवर सिर्फ मेल पोर्शन को ज़्यादा किया एज कम्पेयर टू फीमेल. वी विल गो विद ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अ पैरामीटर एंड अ स्टैटिस्टिक. देखिए, यहाँ पर अब इस चीज़ पर फोकस कीजिए. मैं हर क्वेश्चन में जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट होता है उसके भी एक्सप्लेनेशन साथ में आपको दे रही हूँ. पैरामीटर इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, you can write it in your notes. Statistic is related to sample. तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं. सैम्पल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स, उनको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. एंड दीज associated with repeat random samples of sample size from same population. It means values of statistic will vary according to sampling distribution for that statistic. जितना आप सैंपल लोगे स्टैटिस्टिक की वैल्यू उतनी ही डगमगाएगी. पैरामीटर तो देखिए फिक्स रहेगा, पॉपुलेशन तो फिक्स है. ओके, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. The expected value of a random variable is the, क्या होती है random variable की expected value? Mean value over an infinite number of observations of the variable. Option B. Then next question is, which one of these variables is a continuous random variable? आपको चार ऑप्शन दी गई हैं. अगर हम चारों को रीड करें तो आप इनमें से ये बताइए, which is a continuous random variable, means जो बार बार आता जाएगा. The time it takes a randomly selected student to complete an exam. Yes, it will happen again and again. आप किसी भी स्टूडेंट को रैंडम पिक कीजिए, वो एग्जाम को कितनी देर में कंप्लीट करता है. दिस इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. वी विल गो विद ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट, which one of these variables is a binomial random variable? Binomial means there is two factors that we are taking into consideration. So, number of women taller than 68 inches in a random sample of 5 women. तो यहाँ पर हम women एक तो sample में consider कर रहे हैं plus उनकी height कर रहे हैं. So, there are two binomial random variable. Then, in which of the following sampling methods, हमने various sampling method देखे हैं, probability के भी, non-probability के भी, are n number of individuals subdivided into separate subpopulation with the common characteristics. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उतनी पॉपुलेशन उसमें से निकालते हैं. तो ये किस मेथड में हम कंसीडर करते हैं? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में. ओके, स्ट्राटास जिसमें हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन में से होमोजीनियस फैक्टर के बेसिस पर डिफरेंट स्ट्राटास डिवाइड होते हैं और पॉपुलेशन को हम उनमें फिक्स करते हैं. सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज,
Which one of the following is not probability sampling method? Probability sampling method नहीं है, वो non probability है. तो let's do simple random sampling. No, it's a probability one. Cluster, it's a probability. Judgmental, it's non probability. So option C के साथ हम जाएंगे. Non probability के कितनी types होती हैं? This is your homework. Non probability methods. You can give your answer in comment section box. Which of the following sampling method is a probability sample? Probability है यहाँ पर. Okay, judgment sample, simple random sampling, quota sampling, chunk sample. So we are here with option B, simple random sample, because it is related to probability. All the three others are non-probability. Next is, the Chamber of Commerce has arrived at a list of 50 executives from the metropolitan area's top 50 firms to solicit their input for rejuvenating the center city district. ये आपको जो information given है, इस information में आपको बताना है कि यहाँ पर किस तरीके का sample method use किया जाएगा. Read statement again and now find out which kind of sampling method we will go with. So the best thing is we should adopt this judgment sample. Then a cluster sampling is the probability distribution for which one of the following? Cluster को हम किस way में लेते हैं? Cluster is done for a sample statistic. Option B. Next question is, which of the following is the most common example of situation for which the main parameter of interest of a population proportion? A binomial experiment. Main parameter is a binomial experiment. Then next is your next topic starts with these MCQs, that is hypothesis testing. I hope you all have done these Z-test, T-test, ANOVA, chi-square, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test. We all have done these tests. और ये सब टेस्ट आपके hypothesis testing में आते हैं. Let's do the questions जो इनसे related काफ़ी बार आपके UGC नेट एग्जाम में पूछे गए हैं. So we have the very first question. The life expectancy of people in Kerala is more than Tamil Nadu. तो ये statement क्या है? Is it a descriptive hypothesis, means describe किया गया है, causal है, correlational है? देखिए दो places को correlate किया गया है, right? Kerala and Tamil Nadu में के लोगों की life expectancy को. So we will go with option C, correlational hypothesis. Then next question is the term 1 minus b, यहाँ पर ये b नहीं है, it's a beta. 1 minus beta, इसको हम क्या बोलते हैं? If you remember, this is known as power of test. Test power 1 minus beta. Option B. Then next is the power of a statistical hypothesis testing is denoted by, किससे denote की जाती है? The power of statistical hypothesis 1 minus p. Next question, a researcher wants to test the significance of the difference between average performance of two small size samples when the information of the population standard deviation is not available. So which test we should go for? आपको बोला गया है कि एक रिसर्चर जो है वो सिग्निफिकेंस टेस्ट करना चाह रहा है किसके बीच में? बिटवीन एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ टू स्मॉल साइज सैंपल है. तो यहाँ पर स्मॉल साइज्ड है तो आप यहाँ से जी टेस्ट तो अभी हटा दीजिए. जी टेस्ट ऑलवेज डन फॉर लार्ज साइज सैंपल. और फिर यहाँ पर क्या बोला गया है? डिफरेंस करना है बिटवीन द टू थिंग्स व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल. पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं दिया गया है. तो अगेन वी कांट डू दिस काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट, सो वी शैल गो विथ टी टेस्ट. Option D. So with this, I end up this session. We have done these certain questions and I hope you are practicing all your sessions along with me. We'll meet in next session. Till then, have a good day. Thank you.